चुनाव के मौका पर बहुत सारे नेता अपनी पार्टी बदलते हैं, इधर से उधर जाते हैं। कुछ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, कुछ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आते हैं। उमूमन बीजेपी पर यह इल्ज़ाम लगता है कि जो नेता करप्ट होता है, जिस पर बहुत सारे इल्ज़ामात होते हैं, जो दंगाई होता है, जो रेपिस्ट होता है, वो बीजेपी ज्वाइन करता है और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ही वो साफ सुथरा हो जाता है। वॉशिंग मशीन में उसको धो दिया जाता है, उस पर लगे तमाम केसेस को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अब यही काम कांग्रेस कर रही है, बल्कि जिन नेताओं को बीजेपी को मजबूर होकर हटाना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा, पूरी दुनिया में होने वाली बदनामी की वजह से बीजेपी दबाव में आ गई थी, ऐसे नेताओं को कांग्रेस अब अपने यहाँ जगह दे रही है, उनको कांग्रेस टिकट दे रही है। और इसमें सबसे बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर के नेता चौधरी लाल सिंह का। आपको याद होगा कठुआ रेप केस का वो मामला, आसिफा नाम की 8 साल की बच्ची थी, जम्मू कश्मीर की, कठुआ से उसका ताल्लुक था और उस बच्ची को किडनैप किया गया। उसके बाद उसके साथ गैंग रेप हुआ, मंदिर के पुजारियों ने रेप किया, मंदिर में रखकर और नौजवानों ने उसके साथ रेप किया, कई और लोगों ने रेप किया, उस बच्ची की मौत हो जाती है। इंसाफ दिलाने के लिए पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर आता है, कोशिश की जाती है, लेकिन इस बीच एक ग्रुप ऐसा भी सामने आता है जो रेपिस्ट के समर्थन में रैलियां निकालता है, जिस बच्ची को इंसाफ दिलाने की कोशिश करने के बजाय, उसको हक देने के बजाय, उसके गुनहगारों को फांसी के फंदा पर लटकाने की अपील करने के बजाय, उसके गुनहगारों और रेपिस्ट के समर्थन में रैली करता है। और रैली में जिन लोगों ने शिरकत की थी उसमें सबसे बड़ा नाम है इसी चौधरी लाल सिंह का। जम्मू कश्मीर में उस वक्त हुकूमत थी एनडीए की, यानी बीजेपी की और महबूबा मुफ्ती की पार्टी की, और उस हुकूमत में चौधरी लाल सिंह ओहदे पर था, यह मिनिस्टर था, इसका अपना असर रसूख था। इसने उस रैली में शिरकत की, पूरी दुनिया ने इसकी मजम्मत की, हिंदुस्तान में इसके खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई गई और उसके बाद बीजेपी ने भी इसको मिनिस्टर के ओहदा से हटाया। बाद में बीजेपी ने इस शख्स को साइडलाइन कर दिया। उस वक्त की जब आप खबर सुनेंगे, उस वक्त की रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना संगीन मामला था, कितना सीरियस इशू था कि 8 साल की बच्ची के साथ इसने रेप किया था। बगैर किसी तफरीक के तमाम अपोजिशन रहनुमाओं ने, सभी लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। लेकिन अब उसी चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और कांग्रेस उसको जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से टिकट देने जा रही है। आप ये तस्वीर देखिए, पवन खेड़ा के साथ चौधरी लाल सिंह कांग्रेस को ज्वाइन किया है। और इसी वजह से कांग्रेस से सवाल पूछना जरूरी है कि जो दंगाई है, जो रेपिस्ट है, वो बीजेपी में जाकर धुल जाते थे, लेकिन क्या कांग्रेस भी अब ऐसे लोगों को अपनी यहाँ जगह देगी? क्या कांग्रेस के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है? क्या कांग्रेस का कोई उसूल नहीं है? कांग्रेस किसी को भी चुनाव जीतने के लिए, टक्कर देने के लिए अपनी पार्टी में शामिल कर सकती है। कांग्रेस के लिए सिर्फ इतना फख्र करने का और खुशी मनाने का मौका काफ़ी है कि उसने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, या बीजेपी ने उसको अपने यहाँ से निकाल दिया था और फिर वो कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस ऐसे लोगों को जगह दे देगी। एक और शख्स है सुनील शर्मा, जो जयपुर से ताल्लुक़ रखता है, उसको भी कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल किया है और खबर आ रही है वो भी राजस्थान की किसी लोकसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार हो सकता है। सुनील शर्मा जयपुर डायलॉग का डायरेक्टर है, पार्टनर भी है, और जयपुर डायलॉग हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हेट फैलाने वाला ग्रुप माना जाता है, मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा तनकीद करने वाला ग्रुप है। इस्लामोफोबिया फैलाने में जयपुर डायलॉग हमेशा आगे आगे रहा है। तारिक फतह को भी इसने अपने यहाँ प्रोग्राम में बुलाया था, हालांकि वो मरदूद अब मर चुका है। इसी तरह जितने इस्लाम दुश्मन अनासिर है, इस्लाम मुखालिफ अनासिर है, उसको जयपुर डायलॉग के प्रोग्राम में बुलाया जाता है। इसका जो डायरेक्टर है सुनील शर्मा, ये खुद हमेशा इस्लाम पर सवाल करता है, एतराज़ करता है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देता है। कांग्रेस के खिलाफ भी हमेशा इसने जहर अफशानी की है। अब इसने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और इस मामले पर तो मोहम्मद जुबैर ने भी ट्वीट किया है। जुबैर ने भी कांग्रेस से ट्वीट करके सवाल पूछा कि क्या जयपुर डायलॉग का ये डायरेक्टर, जो हेट क्राइम का मास्टरमाइंड है, जो इस्लामोफोबिया का मास्टरमाइंड है, उसको कांग्रेस लोकसभा का उम्मीदवार बनाएगी? कांग्रेस उसने ज्वाइन कर लिया है। मोहम्मद जुबैर ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के बड़े बड़े रहनुमाओं को टैग करके ट्विटर पर यह सवाल भी पूछा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से खामोशी है, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। आप भी ट्विटर पर कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के जिम्मेदारों से सवाल पूछिए कि बीजेपी ने मजबूरी में जिन नेताओं को अपने यहाँ से निकाल दिया था, जो रेप करने का मुजरिम है, जो रेपिस्ट का साथ देने वाला है, जो हेट क्राइम को फैलाता है, जो इस्लामोफोबिया को फरेब देता है, उसको कैसे कांग्रेस अपने यहाँ जगह दे सकती है? इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर लिखिए।